ठीक है, देखिए तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रोसेस ऑफ ई फाइलिंग एनुअल रिपोर्ट, तो क्या है प्रक्रिया इसका ई फाइलिंग करने का। तो ई फाइलिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स है, देखिए इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स, तो अलग अलग स्टेप्स है जो ये है इस तरह से। देखिए पहला प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो पहले तो हमको जिसको रिटर्न मतलब ये रिपोर्ट जितना भी एनुअल रिपोर्ट के पार्ट्स है मेरा, उसको मेरा क्या होगा, हमको पहले से तैयार रखना होगा, तभी तो हम रिटर्न ये फाइल रिपोर्ट्स फाइल कर पाएंगे, है ना। तो पहला प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो कंपनी प्रिपेयर करती है अपना एनुअल रिपोर्ट, जिसमें क्या क्या शामिल रहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो हम लोग पढ़ लिए देख लिए, ऑडिटर्स रिपोर्ट, और भी जो अलग अलग रिपोर्ट है, CSR वाला, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला, ऑडिट रिपोर्ट, अलग अलग जो भी देखे हम लोग, ठीक है। पहला काम क्या है, अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना। दूसरा देखिए ऑथेंटिकेशन बाय डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, तो एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिपोर्ट जो है, एनुअल रिटर्न जो है वो अप्रूव होना चाहिए, किसके द्वारा, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, और कंपनी के ऑडिटर्स द्वारा, जहाँ जहाँ भी उनका मतलब साइन लगेगा, ठीक है। प्रैक्टिसिंग CA या कंपनी सेक्रेटरी जो है वो भी सर्टिफाई कर सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स को कि हाँ ये जिस तरह का कानून है उसके हिसाब से सही है, ठीक है। फिर सबमिशन थ्रू MCA पोर्टल, अब MCA पोर्टल मतलब वेबसाइट पर जाएंगे, जो हम लोग कल देखे थे ना, MCA वाला गए थे ना वेबसाइट पे। क्या है MCA का फुल फॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वेरी गुड, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जाता है MCA पोर्टल में यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स, तो जैसे फॉर्म AOC 4 किसके लिए है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। जैसे आपका एग्जाम फॉर्म वाला आता है तो एग्जाम फॉर्म लेते हैं ना, एडमिशन फॉर्म तो नहीं लेते हैं उस समय, समझ में आया। तो उसी तरह कंपनी के लिए जो अलग अलग डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए क्या है, अलग अलग फॉर्म नंबर है, ठीक है। तो वो फॉर्म नंबर में हम लोग जाके क्या करेंगे, उसको भर लेंगे। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। तो फॉर फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और MGT 7 किसके लिए है, एनुअल रिटर्न। लेकिन हम कल भी जैसा बोले थे कि आप क्या करिएगा, लेटेस्ट अभी कौन सा नंबर है एक बार चेक करिएगा। क्लियर है सबको। तो ये आप होमवर्क में भी लिख लीजिए, जहाँ पे भी नंबर आए आपको उसको घर में भी चेक करना है कि MCA पोर्टल में इसके लिए क्या यही वाला फॉर्म नंबर कौन सा है, तो खुद ही आ जाएगा, तो उसे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है सबको। गूगल में आपको डाल के एक बार चेक कर लेना है ताकि लेटेस्ट फॉर्म नंबर आप दें उसके लिए। फिर डिजिटल सिग्नेचर्स ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरीज, ठीक है, जो ऑथोराइज सिग्नेटरीज हैं मतलब जो लोग साइन करने वाले हैं, जैसे डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर्स, ठीक है, वो ज़रूरी है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए। मतलब डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए इनके पास, किनके पास, डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी जिसको CS भी बोला जाता है, कंपनी सेक्रेटरी का शॉर्ट फॉर्म CS, ऑडिटर का तो जानते हैं CA करते हैं, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म क्या है, CA, ठीक है। तो CS कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनी सेक्रेटरी मेनली क्या करता है, कंपनी पूरा लॉ का पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये सब वो लोग देखते हैं। तो जैसे CA कोर्स होता है ना, उसी तरह क्या होता है, CS का भी कोर्स होता है, और मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट वाला भी होता है ना, ठीक है। फिर देखिए पेमेंट ऑफ फीस, तो एक बार हम लोग रिटर्न जब फाइल ये सब फाइल करेंगे, रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट का जो भी पार्ट है, ठीक है, तो हम लोग को कुछ फीस भी देना पड़ता है। तो फाइलिंग फीस आर पेड ऑनलाइन, तो ऑनलाइन हम लोग उसको पे करते हैं MCA पोर्टल के से, बेस्ड ऑन कंपनीज ऑथोराइज कैपिटल और टाइप। कितना फीस देना है किस पे डिपेंड करेगा, आपके कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना है और किस तरह की कंपनी है, ठीक है। जैसे सिनेमा हॉल में नहीं बना रहता है अलग अलग सीट का अलग अलग चार्ज, यहाँ तो सिनेमा हॉल अब चल रहा है कि बंद हो गया, बंद हो गया। यहाँ पे भी था ना, नीचे बैठेंगे तो इतना लगेगा, ऊपर है इतना, है ना। तो आप लोग ऐसे गए हैं कि नहीं सिनेमा हॉल, नहीं गए हैं, ठीक है। तो कभी जाइएगा तो देखिएगा अलग अलग प्राइस रहता है। हाँ, जैसे आगे का थोड़ा कम रहता है, थोड़ा पीछे प्लैटिना सीट रहेगा जैसे, फिर गोल्ड, फिर डायमंड, या अलग प्रीमियम, क्लब करके अलग अलग कैटेगरी बना होता है। जैसे आगे बैठेंगे तो मान लेते हैं 150 रुपया है, थोड़ा पीछे है तो 200, ठीक है, थोड़ा ऊपर है तो 250, है ना, अलग अलग उसके लिए चार्ज रहता है, ठीक है। तो उसी तरह का, जिस तरह का बड़ा अगर कंपनी है तो फीस क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा उनका,
है ना, ज़्यादा कैपिटल वाली कंपनी है टाइप, ठीक है, किस तरह की है। देखिए फिर एक्नॉलेजमेंट, अगर आप एक बार सबमिट कर दिए, कर लीजिए पीछे आके बात कर लीजिए, एक बार सबमिट कर लिए आप MCA पोर्टल पर, तो क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट रिसीट मिलेगा, मतलब जमा आप कर दिए उसका क्या मिलेगा आपको, रिसीट। फीस जमा करते तो मिलता है ना रिसीट, ठीक है। विच सर्व्स एज प्रूफ ऑफ फाइलिंग, जो क्या दिखाता है कि हम लोग फाइल कर दिए। हम लोग इनकम टैक्स वाला कर रहे थे तो आपको दिखाए थे ना कि जब जमा हो जाता है तो क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट, हाँ आपका जमा हो गया। फिर बेनिफिट्स ऑफ ई फाइलिंग, क्या क्या फ़ायदा है ई फाइलिंग करने का। ई फाइलिंग से देखिए अलग अलग एडवांटेज मिलता है कंपनीज़ को, रेगुलेटर्स, स्टेक होल्डर्स को, क्या क्या फ़ायदा। देखिए पहला फ़ायदा एफिशिएंसी एंड स्पीड। बताइए ऑनलाइन है, ऑनलाइन होने के कारण क्या होगा, टाइम कम लगेगा ना, जाना तो नहीं पड़ेगा आपको, इस ऑफिस में जाना है, तैयार होना है, उसके लिए टाइम लगेगा, भाड़ा लगेगा या अपना पेट्रोल डीजल जो भी है, फिर वहाँ जाना है, फिर जाना ही नहीं है, फिर वापस ही तो आना है, कितना झंझट दूर हो जाता है ना, मतलब एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं लगेगा, मतलब जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स है वो सब हट गया, है ना। तो टाइम और एफर्ट कम हो जाता है फाइलिंग करने के लिए। मैनुअल पहले था तो मैनुअल में क्या है, आपको ऑफिस जाना है, सारा पेपर लेके जाना है ना, एक पेपर भी भूले तो वापस आइए घर, और यहाँ क्या अपने घर से ही फाइल कर रहे हैं, है ना, इजी हो गया, या जहाँ से भी है वहाँ ऑफिस से फाइल कर रहे हैं, तो ऑनलाइन चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो रियल टाइम ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं, मतलब आप देख भी सकते हैं कि फाइल हुआ कि नहीं। एक बार फाइल हो गया तो आता है ना कि फाइल हो गया, जैसे ईमेल सेंड करते, व्हाट्सएप में सेंड करते तो टिक आ जाता है ना, ठीक है, तो समझ में आ जाता है हो गया। फिर है क्या, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शी सिस्टम है, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है जो बोल रहे हैं घूस दो तब हम देंगे तुम्हारा फाइल या पेपर लेंगे, मतलब ये का नौबत ही नहीं आएगा, क्योंकि क्या है ऑनलाइन है, सीधे जमा हो रहा है उधर, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ठीक है, सारा चीज़ क्लियर रहता है, और अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन होता है। डिजिटल रिकॉर्ड क्या होता है, मेंटेन हो जाता है, जिसको सेंड किए रिकॉर्ड पहुंच गया। कॉस्ट कम लगता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत नहीं है, प्रिंटिंग का नहीं है, कुरियर सर्विस नहीं लगेगा, कहीं भेजना की जरूरत नहीं है, मतलब, और कॉस्ट सेविंग इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए कंप्लायंस मॉनिटरिंग, ठीक है, पालन करने में मदद करता है। बेटर मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस, ठीक है, हम अच्छे से निरीक्षण देख सकते हैं कि कैसा कंप्लाई हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं सभी चीज़ों का, ठीक है। तो बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज थ्रू ऑटोमेटेड सिस्टम्स, ठीक है। तो जितना भी जमा हो गया, जैसे कल हम लोग देख रहे थे ना, कितना कंपनी रजिस्टर्ड हो गया, कितना का नाम हटा दिया गया, कितना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, लाख लाख कल देख रहे थे ना हम लोग, था ना अलग अलग फिगर्स। तो क्या होता है, डिजिटल में रिकॉर्ड भी खुद से पता चल जाता है, अभी तक कितना हुआ, क्या हो गया, स्टेटस पता चलते जाता है। तो उससे क्या होता है, कंप्लायंस मॉनिटरिंग की कितना पालन, कितने लोग पालन किए हैं, ठीक है, ठीक है, वो पता चलता है इस नियम का।